जिसके रसूल ने निकाह को आसान बनाया, शादी ब्याह के रसूल को एक आसानी के साथ। दुनिया कहते थे मुसलमानों का कितना सिंपल होता है। दो गांवों के सामने काजी साहब सुन्नते मसनूरा अदा करते हुए खुतबा पढ़ देते हैं, लड़की से मर्जी पूछते हैं, लड़के को कबूल करवा देते हैं, बस निकाह हो जाता है। मगर उस निकाह को आपने इतना ट्रिकर बना दिया है, इतना सामाजिक तौर पर सख्त बना दिया है कि जिनकी बेटियां होती हैं वो बेचारे खौफजदा, इतने खौफजदा हो जाते हैं। कहाँ से आएगा खर्चा? तुझे बड़ा खर्चा क्या है? तो सिर्फ जहेज की बात होती है, जहेज के बाद की बात है। ये बाप और माँ बाप अपने बेटे को दे तो देते हैं, मगर अल्लाह अकबर, ये बरातियों का जो गोल दस्ता ये कभी हुआ? हम सब करते हैं, मगर क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की जब शादी की, मौला अली ने उनसे शादी की, तो क्या सहाबा की पूरी जमात अली के साथ पूरी 1500 लोग बराती आ गए? वो भी लड़के वालों के पास, और उसे ये कहा जाता है लड़की वालों से, हमें कुछ चाहिए नहीं, एक कपड़े में विदा कर दिया। ऊपर से कुछ बोल रहे हो, अंदर से कुछ और है, अभी कपड़े में विदा कर दे तो सास जिंदगी भर कपड़ा है, बोलते कुछ और करते कुछ। मुझे बस एक कपड़े में विदा कर दो। हाँ, एक बात का ख्याल है, हमारे बाराती की खातिर अच्छी करना, उन्हें चिकन भी रखना, मटन भी रखना, फ्राई भी रखना, स्वीट भी रखना, खूब पेप्सी रखना, खूब कोका कोला रखना, आइसक्रीम भी रखना, कॉफी भी रखना, 3-4 टाइप का स्टार्टर रखना, फिर खाना रखना, हमारे बाराती की अच्छी खिदमत हो जाए। 300 बाराती, अच्छा आपकी बाराती, ये कब से आप दूसरे लोगों को इतना ख्याल रखने लगे? तो कभी 300 बारातियों में से कभी किसी एक को अकेले बुला के आपने घर में अच्छी सी दावत की है? क्या बात? कभी खूब खिलाया है किसी को? खिलाओ। मेरे 300 बारातियों में से साहब 2 रोज साहब आइए, आज आपकी हमारे घर की दावत है, मछली भी रहेगी, मुर्गा भी रहेगा, कबाब भी रहेगा, आइए खाइए। खिलाया आपने 300 बारातियों में किसी को भी 3 क्या एक बार नहीं खिलाया, मगर दूसरे के घर में ले जाके इनकी खिदमत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ये कहाँ के साहिबान की साहिबान इनकी खिदमत अच्छी होनी चाहिए, ये क्या इस्लामी तरीका? इसका क्या ताल्लुक है? इसका क्या ताल्लुक? अरे छुहारा सुनने से उठते हो, उसी छुहारे पर रहो। छुहारा खाए नहीं है, छुहारा नहीं, हर सारा खाने का इरादा है। और बाराती इतने मूड में आते हैं जैसे लग रहा है कि किसी मुल्क को शादी करता है और किसी की इज्जत को दांव पर लगाते हैं। बताइए आप, ये कोई शरीयत है? क्या गौसे बात नहीं ऐसा किया? क्या गरीब नवाज ने ऐसा किया? क्या मोहम्मद शमाली ने ऐसा किया? क्या सहाबा ने ऐसा किया? ये कहां से लेकर दिया है आखिर? लड़की वाला अपनी बेटी भी दे रहा है, तो 300 बारातियों 400-500 लोगों को खाना भी खिला रहा है। कहां से चलिए? और सिर्फ उन्हें मिला तो बेचारा लड़की वाला ऐसा मजबूर पैदा हो गया कि उनको भी खिला रहा है और सारी आबादी को भी खिला रहा है। सारे रिश्तेदार पत्नियों की तरह उसके घर पहुंच गए। करीबी वाले तो 10 दिन पहले हो गए, सुबह लाइन लगाने की बात नहीं, कब रखता है 5 दिन पहले शादी का, 10 दिन पहले शादी, और सारी आबादी के जितने भी उनको पूछा 1000 जो आज ये बारातियों का खाना, ये आवाम का खाना है। बाराती का खाना तो 3-4 लाख का, फिर आवाम का खाना तो 3 लाख का। क्यों? उसमें लड़की पैदा की। वलीमा कौन करेगा? वलीमा किसके लिए है?
जो निकाह करे लड़का वाला महर अदा करने के बाद दुकान के बाद ये वलीमा उसके ऊपर है। वाह, लड़के वाला अभी वलीमा नहीं कर रहा है, अभी बाद में करेगा। यहाँ तो जान जा रही है लड़की वालों की वलीमा है ना। और आप जब रजिस्टर बनाते हो उसमें क्या लिखते हैं? है ना, क्या लिखा है? इतने महर अलावा नानो नफका, खर्चा पानी रोटी कपड़ा मकान सबके साथ ये लिखा रहता है। खर्चा पानी ना माने रोटी रेजा कपड़ा मकान खर्चे का सुबह नानो नफका लिख करके देते हैं, आपको पता ही नहीं। अरे दूल्हे को पता ही नहीं रहता कि रजिस्टर में लिखा क्या, उसको से मतलब नहीं कि कितने कालम होते हैं उनको पता ही नहीं। प्रधानी वाले सबको मालूम, जमीन जायदाद वाले सबको मालूम, 41 क्या है, 45 क्या है, 21 क्या है, सबको मालूम। और इसमें कितने कालम नहीं वो तो ज्यादा बस पूलों में डूबा हुआ अजीब व गरीब मजबूर आदमी रहता है, तो पता ही नहीं। उन्होंने लिखा रहता है अलावा नानो नफका। खूबसूरत बात तो देखो साहब की, ये हमारे समाज में सब हम सब लोग शामिल हैं, कोई ऐसा नहीं है इसमें कोई अलग कोई बात कह रहा, हम कह रहे तो सब वही जिसकी इतनी बड़ी बड़ी जरूरत है, ये लोग शामिल है, विद्यालय भी लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, समाज सब तब्दीली गांव लेवल पर मीटिंग करके, राष्ट्रीय लेवल पर, अपनी लेवल के साथ राष्ट्रीय के लेवल पर भी मीटिंग करके अपने आप को निकाह को आसान बनाओ। जिंदाबाद। कम से कम खर्च में शादी हो। जब आपके पास शादी के लिए कुछ चाहिए नहीं है तो आपको रोजा रखना चाहिए, शादी का है और कुछ नहीं है, पता चला कपड़ा वपड़ा पकड़ा के रखे हुए हैं। मोहतरमा ज़ौजाए मोहतरमा के बेड का इंतजार है, अब बीवी बेड लाओ तो लेकर, अब बीवी सोफा लाओ तो बैठो, और बीवी फ्रिज लाओ तो ठंडा पानी मिलेगा, और बीवी माइक्रो लावे तो ये गर्म करें, और बीवी बिस्तर लावे तो ये उसको। अरे यार, इससे अच्छा तो बीवी उधर तुमको रुखसत करके लेके जाए तो ताकत में लेने आ रहे पूरा भी उधर बैठे हो, एक कमरे में तुमको रुखसत करके आ जाए, तुम मत हो खाली घर बनाए करके लगाए करके इंतजार कर रहे हो। नानो नफा निकालने का, बैठाने का, खिलाने पिलाने के सारा इतना माँ की तरफ से होना चाहिए ना। माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, देते रहेंगे, उनका देना गलत नहीं है, तुम्हारा मांगना गलत है, तुम्हारा डिमांड करना गलत है। हमारे यहाँ जायज के तरीके दिखाए दुल्हा पलाए अब जाए बाप अपनी लड़की को अच्छे से अच्छा देता है, तुम्हें तो लालच भी नहीं करनी चाहिए, कोई तवक्को जो अपना जिगर का टुकड़ा लड़की दे रहा है और क्या चाहिए। हज़रत आदम ने सुकून के लिए एक लड़की की ख्वाहिश, एक साथी की ख्वाहिश थी, जहेज की थोड़ी कि हज़रत हव्वा में जहेज के अंदर कुछ सुकून के लिए और थोड़ी सुकून के लिए, सुकून के लिए। अब आप देखें इस समाज के हालात हमने क्या ये इस्लाम कह रहा है, क्या ये दीन की तालीम है, क्या ये नबी की तालीम है, ये उलमा की है, कि सूफिया की है, कि बुजुर्गों की है, कि सहाबा की है, कि पंचतन की है, किसकी तालीम? किसी की नहीं। ये इंडियन कल्चर में जो ऊंच नीच और लड़की को कम और लड़के को डोमिनेटिंग पावर समझा जाता था, वही आपने इस्लाम पाया, लेकिन आपने उसको अपने इस्लामी रंग में थोड़ा रंग लिया, आपकी आदतें वही पुरानी है। इस
इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, दीन से नहीं है। इसलिए अगर आपके पास कुछ नहीं है, न बेड है, न सोफा है, न पानी पिलाने का है, न मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, तो इसका सरकार फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी न हो तो रोजा रखो। ये गरीबी रेखा के नीचे सब शादी नहीं कर पा रहे हो, रोजा रखो। बीपीएल कार्ड बना हुआ है तुम्हारा, तो तुम रोजा रखो। और अगर खर्चा मजाक कर सकते हो तो शादी करो, नहीं तो रोजा रखो। ढूंढते हैं ऐसे लोग। हमारे लाइफ में दूल्हा मोड़ में लगा बेचारे, उन्होंने मोटरसाइकिल दिया, अरे मोटरसाइकिल दिया बख्शी नहीं। हम मोटरसाइकिल मांगते हैं, अब मोटरसाइकिल में भी पसंद कहा बुलेट ले नंगाएगा, दुल्हावा नंगाएगा, बुलेट लेंगे। अरे तू देख अपना बुलेट, तू तो बुलेट बना हुआ दूल्हा है, भेड़ बचता बुलेट लेंगे। बहुत पीछे बढ़ गया। और पुलिस वालों को खबर कर दिया घर वालों ने, ये मांग रहा है जो आज नहीं लिहाज कर रहा है, ये कल मेरी बेटी का क्या लिहाज करेगा। कल बुलेट पुरानी होगी, मेरी बेटी भी पुरानी होगी, तो कहेगा बुलेट में कहा बस उसने पुलिस को खबर कर। कोई मांगे ना कानून का सहारा है, कोई जिद करे। और पुलिस वाले आए, बेट मार मार के बुलेट वाले का मुंह जो है बुलेट बना। ये हाल है हमारे समाज का, माशरे का। कितने घिसे पिटे लोग हैं जो बेटियों के घर को इतनी जहमत में डालते हैं। अल्लाह हमें माफ करेगा। तो ये जो जिद है, यही दूंगा, इसी से करूंगा, नहीं तो मैं सुसाइड करूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, मैं जहर खा लूंगा। तूने तो पहले ही दुनिया का जहर खा लिया है, अब उसी जहर में मत है। तो जिद जो है, ये जब तक इंसान रहता है ये जिद्दी होता है, इसे जिद कहते हैं। लेकिन जब जिद ईमान वाले रास्ता है तो अब ये जिद नहीं कहलाती, अब ये इस्तिकामत कहलाती है, अब ये इस्तिकामत कहलाती है। एक जिद हुसैन नहीं देखो, जान दे दूंगा, मैं गर्दन दूंगा, मगर यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दूंगा। और इसी पर कायम रहे। उनकी जिद जब मोमिन बनी तो यजीद के दरबार में हुसैन की गर्दन गई, हाथ नहीं गया, हाथ नहीं गया, इस पर वो कायम। नारे तकबीर, आपस में बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी इस्लाम, हुजूर गाज़ी इस्लाम, हुजूर सैयदी सलमान मियां साहब किबला, इस्लाह मुआशरा कौन करे, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर इंसान में हिर्स है, ये फितरत है। क्या है हिर्स? कोई कहे मैं हरीस नहीं हूं, झूठा है। हिर्स लालच क्या है? और तो कहना हरीस, हिर्स लालच।